हेलो गाइस हमने मुस्लिम लॉ के लेक्चर शुरू किए थे। हमने डाइवोर्स को पूरा कंप्लीट किया था। हम गिफ्ट की मैक्सिमम वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम गिफ्ट के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, गिफ्ट के वेरियस काइंड्स। और ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में मैं नहीं बोलता 20 नंबर या 10 नंबर का आएगा, पर जो इसके काइंड्स हैं वो 4 नंबर में आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप HPU से हैं, PU से हैं, CU से हैं, KU से हैं, चाहे आप CSSU से हैं, MSU से हैं, पुणे यूनिवर्सिटी से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, आप महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हैं, आप असम यूनिवर्सिटी से हैं, अब किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में है तो ये पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है इसके काइंड्स की। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। तो अगर मैं काइंड्स की बात करूं तो सबसे पहला काइंड जो है वो है हिब्बा बिल इवज, इवाज या इवज। तो जो हिब्बा है इसको समझने से पहले हमें हिब्बा का पता होना चाहिए। हिब्बा को बोलते हैं गिफ्ट, और इवज का मतलब होता है कंसीडरेशन। तो हिब्बा बिल इवज का मतलब होता है गिफ्ट फॉर कंसीडरेशन, अर्थात आप गिफ्ट दे रहे हो और उसके बदले में आपको कुछ कंसीडरेशन मिल रही है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है, डोनर जो है, मान लो कोई मुस्लिम है, वो अपनी कोई वस्तु दूसरे बंदे को गिफ्ट में देता है और दूसरा बंदा इससे खुश होकर कि मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिला है, दूसरा बंदा बदले में कोई कंसीडरेशन डोनर को देता है, तो इसको हिब्बा बिल इवज कहा जाता है। मतलब इसको गिफ्ट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है कि एक बंदा कुछ देगा और दूसरा उसको वापिस देगा। पर एक बात याद रखना कि कोई डोनर ने डोनी के साथ शर्त नहीं लगाई होती कि मैं तेरे को ये वस्तु गिफ्ट में दूंगा फिर तू मुझे बदले में कुछ देना, ऐसा कुछ नहीं होता। डोनर अपनी इच्छा से कुछ देता है डोनी को, और डोनी अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के, बिना किसी शर्त के डोनर को कुछ देता है खुश होकर। तो ये होता है गिफ्ट ऑफ हिब्बा बिल इवाज। देखो, देयरफॉर वी कैन से दैट ए हिब्बा बिल इवाज लिटरली मींस ए गिफ्ट फॉर एक्सचेंज। ये गिफ्ट फॉर एक्सचेंज है, ये गिफ्ट फॉर एक्सचेंज है, मतलब अदला बदली हो रही है। जो कंसीडरेशन डोनी देता है वो कंसीडरेशन कुछ भी हो सकती है, वो 10 रुपए भी हो सकते हैं, 1000 रुपए भी, वो कोई वस्तु भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कंसीडरेशन बड़ी ज्यादा हो या कम हो, या कुछ भी हो सकती है, कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई प्राइस, कुछ भी हो सकता है, पैसा कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसका एग्जांपल अगर आपने लिखना है, एग्जांपल क्या लिखोगे आप, इसका सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इफ ए विदाउट हैविंग स्टिपुलेशन फॉर रिटर्न, ए ने कोई भी शर्त नहीं लगाई थी बी के साथ कि मुझे बदले में कुछ देना, ए बी को गिफ्ट दे देता है। ए डोनर हो गया, बी डोनी हो गया। तो डोनी उससे खुश होके क्या करता है, इन कंसीडरेशन बदले में ए को कुछ दे देता है। तो गिफ्ट ऑफ हिब्बा बिल इवज है। अब बात आती है दूसरे गिफ्ट की, हिब्बा बा शरीयत उल इवाज। बा शरीयत उल इवाज, यहाँ शरीयत वर्ड आ रहा है, इसका मतलब शर्त लगाना। इसका मतलब होता है कि जब एक मुस्लिम दूसरे को बोलता है कि मैं तेरे को ये वस्तु गिफ्ट में दूंगा पर मेरी शर्त है तू बदले में मुझे ये देगा, पहले शर्त लगा दी जाती है तूने मुझे बदले में ये देना है। तो अगर गिफ्ट होता है तो उस गिफ्ट को हिब्बा बा शरीयत उल इवाज कहा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर ए गिफ्ट इज मेड विद ए स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब पहले से एक शर्त लगा दी जाती है, फॉर ए रिटर्न, बदले में तू मुझे ये देगा, रिटर्न की पहले शर्त लगा दी जाती है, इसे हिब्बा शर्त उल इवाज कहा जाता है। जैसे मैं, कोई मुस्लिम है, मान लो कोई मुस्लिम है ए, वो किसी बी को बोलता है कि मैं आपको अपनी गाड़ी गिफ्ट में दे दूंगा पर मेरी शर्त है कि बदले में आपको मुझे अपना बुलेट गिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये गिफ्ट कौन सा है, हिब्बा शर्त उल इवाज का गिफ्ट है। पहले वाले में किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होती है, किसी भी प्रकार की, वो बंदा अपनी मर्जी से खुश होकर देता है दूसरा डोनी, इसमें पहले शर्त लगाई जाती है। अब काइंड खत्म नहीं हुए, अब अगला काइंड की तरफ चलते हैं जो है अरियत। अरियत जो है, अरियत या अरियत मैंने लिखा हुआ ऊपर आपको स्पेलिंग। तो अरियत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना कि जब एक मुस्लिम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप दूसरे बंदे को नहीं देता, बल्कि उस प्रॉपर्टी से जो भी फायदा हो रहा है वो उसको बोल देता है कि आप फायदा एंजॉय कर सकते हो, आप बेनिफिट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक मुस्लिम है, उसका आम का बहुत बड़ा बगीचा है, उसने क्या किया, उसने अपने किसी दोस्त को वो आम का बगीचा गिफ्ट में दे दिया। आम का बगीचे की ओनरशिप नहीं दी पर उसके जो यूजुफैक्ट है,
जो उस बगीचे से आम निकल रहे हैं उनको बेचना, उनको खाना, वो उसको अलाउड कर दिया। तो ये होता है गिफ्ट ऑफ अरियत या अरियत गिफ्ट। देखो, एन अरियत इज ए ग्रांट ऑफ लाइसेंस, जो बंदा वो लाइसेंस ग्रांट कर देता है टू टेक एंड एंजॉय द यूजुफ्रक्ट। मतलब एक मुस्लिम लाइसेंस दे देता है दूसरे बंदे को कि आप इंजॉय कर सकते हो, ले सकते हो यूजुफ्रक्ट। यूजुफ्रक्ट क्या होते हैं? बेनिफिट्स जो प्रॉपर्टी से मिल रही हैं, बगीचे से मिल रही हैं, ऑफ ए थिंग, किसी वस्तु से जो मिल रहे हैं बेनिफिट, वो ले सकते हो। जो अरियत है इसमें क्या होता है? ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड रेवोकेबल एनी टाइम। हाँ, अरियत में क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। मैं पहले बता चुका, जो मुस्लिम है वो ओनरशिप नहीं देता, बस बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी से जो भी फायदा हो रहा है, यूजुफ्रक्ट जो है, बेनिफिट जो है, वो आप ले सकते हो। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होते। और जो ये अरियत है ये कभी भी रिवोक हो सकता है, कभी भी जो बंदा मुस्लिम जो डोनर है वो इसको लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है, कभी भी रिवोक कर सकता है। ठीक है जी। वो याद रखना, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हर गिफ्ट में जरूरी होती है। मतलब जब डोनर गिफ्ट बनाता है तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगी तभी गिफ्ट कंप्लीट होगा। तो डिलीवरी ऑफ, आप हर पॉइंट में पॉइंट लिख सकते हैं हर टॉपिक में कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज रिक्वायर्ड, इज वेरी नेसेसरी फ्रॉम द डोनर टू द डोनर। अब बात आती है अगले गिफ्ट की, जो है सदाक। सदाक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ सकता है। सदाक का मतलब क्या होता है? तो देखो गाइज, जब भी कोई व्यक्ति गिफ्ट करता है विद द रिलीजियस मोटिव, रिलीजियस मोटिव को ध्यान में रखते हुए वस्तु को गिफ्ट में देता है, या फिर अल्लाह की नजर में अच्छा बनना चाहता है, उसे जन्नत मिले, जन्नत नसीब हो, यह सोच के बंदा गिफ्ट देता है प्रॉपर्टी को। किसको देता है? किसी मस्जिद को, किसी मंदिर को। डोनर जो है मुस्लिम किसी को भी दे सकता है गिफ्ट, मंदिर को दे रहा है, मस्जिद को दे रहा है, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए गिफ्ट दे कर रहा है, तो वो होता है सदाक। वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द डोनर इज टू एक्वायर द मेरिट्स इन द आईज ऑफ अल्लाह। अल्लाह बोल दो या लॉर्ड बोल दो, मतलब वो गॉड जो है उसकी आईज में अच्छा बनना चाहता है, मेरिट लेना चाहता है, तो इस गिफ्ट को सदाक बोलेंगे। ये हमेशा रिलीजियस मोटिव के लिए होता है, रिलीजियस मोटिव के लिए होता है। तो मतलब किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए गिफ्ट देना प्रॉपर्टी का, वो सदाक होता है। अब एक लास्ट बचता है गिफ्ट का काइंड, जो है मर्ज उल मौत। मर्ज उल मौत, MARZ लाइन लगाओ, उल फिर लाइन लगाओ मौत, जिसका मतलब होता है डेथ, इलनेस। तो मर्ज उल मौत में मैं यहां लिख देता हूं आपको, बस सिंपल सा है। जो मर्ज है, मर्ज इसका मतलब होता है इलनेस, और जो मौत है इसका मतलब होता है डेथ। तो मतलब जब बंदा मरने वाला हो, बीमार हो बहुत ज्यादा, और उस टाइम पे जब वो गिफ्ट बनाता है उसको बोलते हैं मर्जुल मौत गिफ्ट। इस टाइम पे जो है जो गिफ्ट बनता है उसको मर्जुल मौत गिफ्ट कहते हैं। लेकिन मर्जुल मौत तभी कहा जाएगा गिफ्ट को अगर वो गिफ्ट जो है ना, वो बंदे ने ऐसी कंडीशन में बनाया हुआ है कि बंदे के 100% में से 99% चांस है मरेगा मरेगा, मतलब बिल्कुल मरने वाला तब गिफ्ट बना रहा है, तो वो प्रॉपर्टी जब देता है उसको मर्जुल मौत कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता गिफ्ट के माध्यम से। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि एक मुस्लिम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट के माध्यम से दे सकता है, लेकिन जब मर्जुल मौत की बात आती है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट के माध्यम से नहीं दी जाती। केवल जो बंदा मरने वाला है वो केवल 1/3 प्रॉपर्टी जो है अपनी गिफ्ट में दे सकता है, 1/3 प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी वो नहीं दे सकता गिफ्ट में मर्जुल मौत के केस में। क्या लिखा हुआ है? When a person is suffering from a merge and is under the apprehension of death shortly and which actually result in the death, और वो बंदा मर भी जाता है, he is said to be suffering from मर्जुल मौत। However, the power of donor to dispose of his property by way of gift during मर्जुल मौत is limited to 1/3 only, वो 1/3 ही है। तो गाइज ये हमारा कंप्लीट होता है काइंड्स ऑफ गिफ्ट का टॉपिक भी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज हमारे चैनल पे पता नहीं क्यों नहीं व्यू आते हैं, मैं बाकी लोगों के चैनल देखता हूँ वो वीडियो डालते हैं 2 दिन में 5000 व्यू, 4 दिन में 10,000 व्यू। फिर चाहे लोगों का कोई भी चैनल है, अन अकेडमी है, कोई भी चैनल है, आपको पता है मेरे से ज्यादा पता है, आप स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पे व्यू क्यों नहीं आते? मेरे समझ नहीं आता, क्या हम अच्छा नहीं पढ़ाते? तो कई बार सोचते हैं कि क्या हमारे में कमियां क्या है, क्या हमारा बाइट बोर्ड अच्छा नहीं है, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड यूज नहीं करते, या हम कंप्यूटर वाले नोट्स नहीं देते, कंप्यूटराइज यूज नहीं करते। हम तो सारी कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने अपने लेक्चर पेड किए हैं, कई लेक्चर हम पेड भी करते हैं, तो वो अन अकेडमी पेड करती है, वो हर कोई पेड करता है, इसमें गलत क्या है? हमने क्या बुरा कर दिया? तो गाइज आप हमें प्यार करें, सपोर्ट करें, अपने कॉलेज ग्रुपों में शेयर करें हमारी वीडियो को। आपका प्यार होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। आपने हमें आज इतनी बड़ी फैमिली बनाया है,
तकरीबन 1.5 लाख 1,50,000 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और व्यूज कितने आ रहे हैं 200 300 400। तो ये अजीब लगता है, अटपटा लगता है। तो गाइज आप स्टूडेंट है, आपकी पावर है, आप चाहो कुछ भी कर दो। आप चाहो तो एक चैनल को कहां से कहां पहुंचा दो, आप चाहो तो एक चैनल को बिल्कुल खत्म कर दो, आपकी पावर है। रिसेंटली आपको पता ही है एक यूट्यूबर जिनका कोई विवाद हो गया था अनअकैडमी से, उनके सब्सक्राइबर क्या थे 76,000 78,000 थे अप्रोक्सीमेटली, मेरे को पूरा याद नहीं है। और विवाद होने के बाद आप स्टूडेंट ने पावर दिखाई तो वही सब्सक्राइबर अबाउट 1.5 लाख पहुंच गए, मतलब 70-80 हजार सब्सक्राइबर यूं कमा लिए। तो मतलब आप लोग तो हो जो भी हो, आपकी पावर है, आप ही से सभी बने हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं वो सिर्फ आप ही से ही बने हैं, चाहे कोई भी है। तो गाइज हमें भी आप सपोर्ट करें। हमारा अपना चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल है, ब्लॉग विद ट्विंस के नाम से, ब्लॉग विद ट्विंस। उसमें हम लोग अपने लाइफ के डेली व्लॉग्स डालते रहते हैं, अपनी जो एक्चुअल में वीडियोस होती हैं हमारी एक्चुअली हम करते हैं लाइफ में वो डालते हैं। और जो भी हमारी वीडियोस हैं तो उनमें आप देखें जाके, उनको प्यार दें, इस चैनल को, इसको सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे तो चैनल प्रमोट होगा। पिछले 1.5 साल से इसमें 2000 सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करें। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।